ये अभी भगेगी। दिखा कि नहीं आपको? बाबा जागते हैं, कृपया दरवाज़ा न खटखटाएं। दिन 2 दिन बाद समय का इंतज़ार करें। हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक दिन के लिए आप सोचें कि अगर आप एक दिन के लिए कहीं जाएं और इस तरह से किसी जंगल में आपको रहना पड़े तो कैसा होगा। आप क्या रहने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हम लोग दिन का रास्ता आपको दिखलाए हैं, चहार तहसील में हम लोग गंगा जी के किनारे तक गए हैं। रास्ता पूछते पूछते महाराज जी के बारे में किसी ने हमको बताया था और हम लोग ढूंढते ढूंढते गंगा जी के किनारे पहुँचे, क्योंकि वो बताए थे कि गंगा जी के किनारे कुटिया है। वहाँ पे दोस्तों जब हम लोग नहीं पाए तो फिर किसी आदमी की सहायता से हम लोग फिर महाराज जी की कुटिया तक पहुँचे। आपको पहले हम दिखलाते हैं। वहाँ आप देखें लाइट जल रही है, वही महाराज जी की कुटिया है। संजोगवश मौसम ख़राब हुआ था तो बिजली दिन में नहीं थी, इतनी टाइम बिजली आ गई है। और दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे, देखें ये पूरा बाग है, एकदम घना बाग है। इसी बगीचे में बड़ा बाग है। दोस्तों देखें ये महाराज जी का गेट बना हुआ है और ये देखें नील गाय है, ये अभी भगेगी। दिखा कि नहीं आपको? दोस्तों ये देखें यहाँ पे बोर्ड लगा है, सत्यमेव जयते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सावधान दर्शनार्थी ध्यान दें। प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड के पास जूता चप्पल उतार दें। आश्रम में लगे वृक्ष वन औषधि आदि फूल फल न तोड़ें। अनावश्यक बैठकर फालतू बातचीत एवं धूम्रपान न करें। मूर्तियों पर जल न चढ़ाएं। प्रसाद व पैसा न फेंकें। श्रद्धा सेवा रखे हुए दान पात्रों में ही डालें। जय श्री व्यास, जय श्री राम। यह भी देखिए एक समाधि है, इधर से आप दिखाएं। अभी इसके बारे में भी महाराज जी से पूछेंगे। और एक चीज़ और है कि महाराज जी बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 9 वर्षों से महाराज जी मौन ही रहते हैं। दोस्तों देखें ऐसे घने स्थान पर अकेले, गांव से दूर,
अब दोस्तों हम लोग जब आए हैं तो महाराज जी ध्यानस्थ थे, ध्यान में लीन थे। संध्या का समय था। अब चूँकि रात हो गई है और हम सोचे कि रात के समय की सीन भी दिखाते हैं कि हम लोग कभी कभी जंगल में कैसे रहते हैं। उधर देखें हनुमान जी की स्थापना हुई है, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। देखें गाड़ी हम लोग बाहर खेत में ही छोड़ दिए थे, हम लोग सोचे खेत में ही गाड़ी रहेगी, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, गाड़ी अंदर लेके चले आइए, हो सकता है कोई आपका नुकसान हो जाए। और देखें दोस्तों, यहीं से एक बार टार्च महाराज जी को दिखाएंगे। महाराज जी देखें अपने ध्यान में मस्त हैं, ध्यानस्थ हैं। और हम लोग दोस्तों आज रात यहीं पर गुजारने वाले हैं। आइए अब महाराज जी के पास चलते हैं। एक बार पुनः हम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। दोस्तों महाराज जी इसी तरह से ध्यानस्थ जब हम लोग आए हैं तब भी थे, और जब से हम लोग आए हैं तब से यही महाराज जी का आसन है। आठों याम अगर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है। महाराज जी यहीं पर अपना भजन करते हैं। 9 वर्षों से मौन है। कोई 1 घंटे के लिए अगर न बोले तो उसकी क्या दशा होती है आप लोग जानते ही हैं। महाराज जी 9 वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं, यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और एक जानकारी और, महाराज जी दिन में 10 से 11 के बीच थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते हैं। अगर वह समय किसी कारणवश किसी व्यस्तता में बीत गया, भोजन नहीं हो पाया, तो महाराज जी फिर भोजन नहीं करते, फिर दूसरे दिन ही करेंगे 10 से 11 के बीच में। उसके बाद महाराज जी भोजन नहीं करते। जैसा कि हम लोग जंगलों में बहुत जगह रुक जाते हैं, वहाँ के बहुत ही दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, और हम उसकी वीडियो नहीं बना पाते, वो आप तक नहीं पहुँचा पाते। लेकिन आज हमने मन बनाया है कि रात की वीडियो बना करके वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग जंगलों में। अब आप देख सकते हैं, ज़रा टार्च घुमा के उधर दिखाइएगा, कितनी झाड़ियाँ हैं सब तरफ। इन झाड़ियों में चारों तरफ झाड़ियाँ, और यहाँ तो खैर बाग है और जंगल भी होते हैं। तो ऐसी जगह पे महाराज जी लोग अकेले रह करके साधना करते हैं। हाँ महाराज जी ठीक है, हाँ कम महाराज जी नीचे हम लोग चटाई बिछा लेंगे, और गर्मी है, कंबल की ज़रूरत नहीं है, बस आनंद है उसी में। हाँ हो जाएगा। दोस्तों लग गया पंखा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे विश्राम। यह लग गया दोस्तों हम लोगों का आसन, यहीं पे सोएंगे। सभी हम अकेले नहीं सोएंगे, ये हमारे साथी लोग भी सोएंगे। परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो दोस्तों आज की रात दोस्तों इस पावन भूमि पर माँ धरती की गोद में हम लोगों की बीतेगी। हम लोग यहीं पे सोएंगे और सुखद आनंद की अनुभूति यहाँ पे प्राप्त होगी। सत्यवीर जी आइए, आप भी आइए। तो अरे तकिया छोड़िए, तकियों के नहीं लगाना चाहिए, आप नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग आपस में, हमारे वहाँ भोजपुरी भाषा चलती है,
पूर्वांचल के क्षेत्रों में। तो कभी कभी भोजपुरी शुरू तो हम तोहके समझाइला तोहके समझाइला कि तकिया मत लगावल करा, लेकिन तू मनबा नहीं। नीचे सो रहे हैं ना, थोड़ा सा चाहिए। अरे तू नीचे सोआ चाहे ऊपर सोआ, धरती माता की गोद में सो रहे हैं, और तकिया नहीं लगाना चाहिए। तकिया बहुत नुकसानदायक है। तो आज्ञा का ये पालन हो। ये नाते हम तुमके कहिला कि तू तकिया मत लगावा, लेकिन ई मानन नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे हम बराबर हम लोग जंगलों में संत महात्मा की कुटिया में ऐसे ही सोते हैं। तो यहाँ तो एक दिक्कत है कि बिजली बार बार कट रही है। देखें, फिर बिजली कट गई और गर्मी होना स्टार्ट हो गई। यहाँ तो महाराज जी ने व्यवस्था भी कर रखी है जी। जो फर्श वगैरह है, चटाई जी। है। कहीं कहीं ये भी हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पर तो फर्श है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है महाराज जी लोग अकेले रहते हैं, एकदम कच्चा होता है वहाँ, कोई मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग वहाँ भी बड़े आनंद से रात्रि व्यतीत करते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों सोएंगे। यह हमें ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक दिन के लिए, आप सोचें कि अगर आप एक दिन के लिए कहीं जाएं और इस तरह से किसी जंगल में आपको रहना पड़े तो कैसा होगा। आप क्या रहने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और इसके विपरीत देखा जाए तो हमारे प्रभु जी लोग, हमारे संत महात्मा जंगलों में ऐसे पूरा जीवन काट रहे हैं, अकेले रहते हैं, ऐसे ज़मीन पे सोते हैं। कहीं कहीं चौकी होती है, कहीं वो भी नहीं होता है, कहीं भूखे सोते हैं, कहीं भोजन करके सोते हैं। लेकिन वह अपनी तपस्या, अपने प्रभु के प्रति समर्पण, प्रभु के चरणों में प्रीत उनकी कभी कम नहीं होती। वह कभी नहीं सोचते कि इससे अच्छा हमारा पहले का जीवन था। वह उसे ही सर्वोपरि मान करके, आनंद की प्राप्ति मान करके, आनंद की अनुभूति समझ करके पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किए हुए हैं। तो दोस्तों, फिर हम सुबह आपसे मिलेंगे। गुड नाइट। और कुछ और बातें हैं जो हम नहीं बताने जा रहे हैं। कैमरा बंद होने के बाद उसको डिसाइड किया जाएगा। नहीं, वो डिसाइड नहीं होगा। जो मेरे मन में है वह बात मैं यहाँ नहीं कह सकता आपसे। फिर कभी अगली वीडियो में अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि कौन सी बात थी जो आप वहाँ नहीं बताना चाहे, तो उस बात को दोस्तों मैं फिर आगे बताऊँगा। इसको अभी तक के लिए मैं टालता हूँ इस बात को, और फिर किसी वीडियो में अगर आप लोगों ने कहा तो ज़रूर बताऊँगा।
महाराज जी, ये आपके लिए कुछ सामान ले आया हूँ। ये धूप है, ये गमछा है, ये अंचला है महाराज जी, और ये मच्छरदानी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बतलाया और दिखलाया, हम लोग कल शाम को ही यहाँ पे आ गए थे। अब आज सुबह हो गया है। हम लोग अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान ध्यान करके हम लोग अब तैयार हो गए हैं। रात में हम लोग यहीं पे थे। आप सबको मैंने दिखलाया सब कुछ। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि महाराज जी बोलते नहीं हैं और 9 वर्ष से महाराज जी मौन धारण है। अब इसमें महाराज जी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन महाराज जी से हमने परमिशन लिया है और महाराज जी ने कहा कि आप जो भी पूछेंगे मैं लिख करके वो आपको बताऊंगा। और कुछ जानकारी दोस्तों महाराज जी के बारे में जो हमें मिली है वह आप सबको मैं बताता हूँ। यह महाराज जी का परिचय पत्र है, जो होमगार्ड विभाग में ड्यूटी करते थे और नौकरी छोड़ करके संत बन गए। क्या महाराज जी? और ये आप देख सकते हैं महाराज जी का उस समय का ड्राइविंग लाइसेंस है। पहले इसी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते थे, ऐसे ही बनते थे। हम लोगों का भी स्टार्टिंग में इसी तरह से बना हुआ था, देखें, ड्राइविंग लाइसेंस बुक। अब दोस्तों हम महाराज जी के बारे में आप सबको कुछ बता देना चाहते हैं, जो महाराज जी लिख कर के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग आते होंगे, पूछते होंगे, तो इस नाते महाराज जी सब कुछ अपना बायोडाटा इस पे लिख दिए हैं। पहले तो आपको हम महाराज जी का जीवन परिचय बता दें। जीवन परिचय वैराग्य उत्पत्ति, यह महाराज जी सन 2019 में ही लिख करके रखे थे। महाराज जी लिखे हैं, मेरा जन्म तारीख 23/3/1950 ईस्वी सन चैत्र नवरात्रि के दिन बृहस्पतिवार समय दिन में लगभग 7 से 8 बजे हुआ था। यह बात मेरी माता जी ने बताया था। गांव रतापुर, पोस्ट कंदरावा, ब्लॉक व तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत में एक साधारण कृषक पाल परिवार में हुआ था। मेरी माताजी का नाम श्री राम दुलारा, पिताजी का नाम श्री रामचरण और बाबा का नाम गयादीन था। जब मैं 6 साल का हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम स्कूल प्राइमरी पाठशाला कंदरावा में लिखा दिया। मैं पढ़ने जाने लगा। जब कक्षा 5 पास हो गया तो मिडिल स्कूल में कक्षा 6 में नाम लिख गया, वहाँ जाने लगा। तो दोस्तों जीवन परिचय तो महाराज जी का बहुत लंबा है, पूरा बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब हम आपको महाराज जी के जो तपस्या काल जहाँ से प्रारंभ हुआ है वो कहानी आपको बताता हूँ। इस स्थान पे जब महाराज जी आए, कैसे तपस्या स्टार्ट किए, ये भी सारी कहानी महाराज जी लिख करके रखे हैं। पूरा पता तपस्थली का इस प्रकार है। श्री श्री 1008 परमहंस योगीराज स्वामी कामता प्रसाद व्यास, परम पुण्य तपोभूमि व्यास कुंज, जन्मभूमि रतापुर, पोस्ट कंदरावा, ब्लॉक व तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत। दोस्तों महाराज जी लिखते हैं कि जब मैं इस जंगल में आसन लिया, एक भी पेड़ नहीं था। पूरा आप देखें जंगल जैसा एक बहुत सुंदर बागीचा महाराज जी ने तैयार किया है। मात्र कुश, कांस और सरपत था। मैं रात दिन 24 घंटे यहीं रहता था, ध्यान भजन करता और फावड़ा चलाता था। कुश, कांस
गोड़ कर फेंक दिया, सरपत गोड़ कर निकाल दिया, खंदक बराबर कर दिया। पूरा खाला ऊंचा, खंदक का मतलब खाला ऊंचा यह ज़मीन था पूरा। और दोस्तों जो लोग देहात में रहते हैं वो जानते हैं कि कुश को, सरपत को जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी उसको ज़मीन से साफ करेंगे फिर उगाता है। कितना परिश्रम करके यहाँ पे महाराज जी इस जंगल को पहले तो साफ किए, उसके बाद फिर उसे बराबर किए। 2 किलोमीटर दूरी पर एक पुरानी कुटी में नागफनी थी। नागफनी आप लोग जानते होंगे, बाहर लगी हुई है, यहाँ भी आप दिखला सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त कांटे होते हैं और ये अगर चुभ जाए तो हालत ख़राब कर देंगे। तो महाराज जी रोज़ सुबह शाम वहाँ जाते थे, नागफनी ला लाकर चारों तरफ लगा दिए। खून पसीने से इन वृक्षों को सींच कर तैयार किया। नागफनी लगाने का सिर्फ एक उद्देश्य था दोस्तों कि बाहर से एक बाउंड्री बन जाए, ताकि उसके अंदर कोई, अब चूँकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत से खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जैसे जंगली सूअर। जंगली सूअर जो लोग नहीं जानते होंगे, मेरी एक वीडियो देख सकते हैं। चित्रकूट के जंगल में एक बार जंगली सूअरों ने हम लोगों को घेर लिया था, पूरी गाड़ी चारों तरफ से घेर लिए थे। उसके बाद गाड़ी हम लोग रोक करके, वहाँ भी दोस्तों मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, उन लोगों की वीडियो भी बनाया बाहर निकल करके, और वो सब वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और बाहर निकले। और जंगली सूअर जिसके ऊपर अटैक करते हैं, बताते हैं कि अगर पेड़ पे सीधे मार दें तो पेड़ को फाड़ देते हैं, इतना ज़बरदस्त उनका दांत होता है। आदमी को जंगली सूअर से मारा हुआ मैंने देखा है, मेरे गांव में मारे हैं। मारते हैं तो पूरा ये टूट के अलग हो जाता है जंघा, अगर कहीं मार दें तो सीधा घुस जाता है शरीर के अंदर, इतने खतरनाक होते हैं और जान भी ले लेते हैं। तो उनसे बचाव के लिए महाराज जी नागफनी, यहाँ पे नीलगाय भी हैं और भी तमाम जानवर हैं, तो इस नाते लगाए। और लोग भी अतिक्रमण कुटी में न करें, जो कुटी की ज़मीन है तो वो लग जाती है, तो उसके अंदर लोग बढ़ते नहीं हैं, बाहर से खेत वाले। अब यहाँ इतने पेड़ हो गए कि कुटी में धूप के बजाय हमेशा छांव रहता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो यहाँ हमेशा आपको छाया मिलेगी। इतने पेड़ महाराज जी लगा के तैयार कर दिए, और पूरा जंगल जैसा। और एक चीज़ है दोस्तों कि संत महात्मा हमेशा जंगल और वन को ही पसंद करते हैं, प्रकृति को पसंद करते हैं, प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं। धूप लेने के लिए अब बाहर निकलना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया वो मेरी आत्मा जानती है, दूसरा कौन जान सकेगा। महाराज जी लिखते हैं कि मैंने धूप दिया नहीं जलाया, खून पसीना जलाया और बहाया है। ढोल मजीरा मैंने कभी नहीं बजाया, फावड़ा बजाया और चलाया है। रोटी मिलती तो खा लेता, नहीं तो भूखे नंगे रूट की सरपत की छाया में सो जाता। वह दिन था दोस्तों जब महाराज जी थक जाते थे तो भूखे पेट सरपत की छाया में ही वहीं नीचे सो जाते थे। इतना संघर्ष इस तपोभूमि पर महाराज जी ने किया है। तब ओढ़ने बिछाने का वस्त्र कहाँ था, जमीन पर सुख की नींद में सो जाता। अब व्यास जी ने सब साधन बना दिया। जय श्री व्यास, जय श्री राम। महाराज जी को आप देख सकते हैं, जैसे ये एक योगी होते हैं, ऊपर महाराज जी की एक फ़ोटो भी लगी हुई है। और जिस तरह से, जिस वेश में महाराज जी बैठे हैं, इसी तरह से जब हम लोग कल आए हैं, महाराज जी को कोई सूचना नहीं थी कि कोई आ रहा है, तब भी महाराज जी ऐसे ही बैठे हमको मिले थे। और दोस्तों एक जानकारी हम उठ के पहले आपको दिखाना चाहते हैं। महाराज जी दरवाजे पर एक चीज़ लिखे हैं, वह बहुत ही अद्भुत और एक रहस्य को बता रहा है, जो लेख लिखा गया है। आइए पहले दिखाते हैं, फिर महाराज जी के पास हम बैठते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम, जय हो सत्य तत्व, जय श्री व्यास, जय श्री राम। बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, बाबा जागते हैं,
इसमें हो सकता है महाराज जी के किसी भक्त ने, जो महाराज जी के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, वो लिखे हों। बाबा जागते हैं, कृपया दरवाज़ा न खटखटाएं, दिन 2 दिन बाद समय का इंतज़ार करें। मतलब महाराज जी अंदर रात को भी दिन को भी हमेशा जागते रहते हैं, अपना भजन साधना करते रहते हैं। और लिखा गया है कि आप इंतज़ार करें, दरवाजे को न खटखटाएं। महाराज जी हमेशा जग रहे हैं, 1-2 दिन भी इंतज़ार करना पड़े तो आप इंतज़ार करें, महाराज जी बाहर आएंगे। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ओम। सत्यान्वेषी संतों का सानिध्य प्राप्त कर, सत्य को जानना है तो संतों की नकल कर। सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। परमात्मा एक है, सत्य उसका नाम है, वह रचने वाला है, डर भय से रहित निर्भीक है। उसके स्वरूप पर समय का कोई प्रभाव नहीं, वह योनियों में नहीं आता, स्वयं प्रकाशमय है, वह सद्गुरु की कृपा से मिलता है। कहा जाता है महाराज जी कि इस संसार में सब कुछ असत्य है और सिर्फ परमात्मा ही सत्य है। तो महाराज जी जब सब कुछ असत्य है, सब कुछ नश्वर है, यह शरीर भी असत्य है, यह शरीर भी झूठी है, मिथ्या है, तो महाराज जी भगवान तो सत्य हैं, फिर इस झूठी मिथ्या छल कपट से भरी शरीर में परमात्मा कैसे वास करते हैं? कहा जाता है सबके शरीर में परमात्मा है। तो महाराज जी इस शरीर में परमात्मा आखिर क्यों वास करते हैं? यह सत्य और असत्य का संयोजन कैसे हो पाता है? दोस्तों, महाराज जी ने उत्तर लिख करके दिया है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप है, जहाँ अहिंसा है वहाँ हिंसा भी है। और यह शरीर अगर असत्य है, मिथ्या है, तो इसमें सत्य रूपी परमात्मा ही वास करते हैं। वही जो यह आवाज़ निकलती है, परमात्मा रूपी आवाज़ ही निकलती है। दोस्तों, महाराज जी कुछ और चीज़ें लिख कर के रखे हैं। सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरा पिता, धर्म मेरा भाई, दया मेरा मित्र, शांति मेरी स्त्री और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 मेरे भाई बंधु हैं, परिवार हैं। औषधियों में गुरुच प्रधान है, सब सुखों में भोजन मुख्य है, इंद्रियों में नेत्र प्रधान है और सब अंगों में सिर श्रेष्ठ है। शांति के बराबर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और दया के बराबर कोई धर्म नहीं। जो मनुष्य पर स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सब जीवों को अपने ही समान देखता है, वही पंडित है। बुद्धिमान मनुष्य भोजन की चिंता न करके केवल एक धर्म की चिंता करता है, तो निश्चय ही मनुष्य का आहार जन्म के साथ साथ पैदा होता है। धर्म, धन, अन्न, गुरु, उपदेश और औषध, इनका संग्रह भली प्रकार से करना चाहिए। जो इनका दुरुपयोग करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। जो गुरु एक भी शब्द अपने शिष्य को पढ़ाता है, उस ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए शिष्य के पास पृथ्वी पर कोई द्रव्य नहीं है। खल की संगत छोड़कर साधु संगत करो,
रात दिन धर्म का कार्य करो और ईश्वर का नित्य स्मरण करो, का कारण यह संसार अनित्य है। महाराज जी, अब कुछ और हम जानना चाहेंगे कि आपको मौन धारण करने का क्यों विचार मन में आया कि हम मौन रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे? ऐसा क्यों प्रभु जी, इतना लंबा व्रत आपने क्यों ले लिया? ठीक है महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी ने लिखा है कि मौन में शांति रहती है और बोलने में ऊर्जा बहुत खर्च होती है, और जब हम शांत रहते हैं तो उसमें हमेशा प्रभु का चिंतन करते हैं, हमेशा भगवत प्राप्ति में मन लगा रहता है। क्या प्रभु जी तप साधन करके भगवान का साक्षात दर्शन इस कलयुग में किया जा सकता है? अनुभवतीत है, आपका प्रश्न ठीक है, मतलब अनुभव किया जा सकता है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, हम लोग रात में यहाँ रुके थे। बिजली तो यहाँ है, बिजली बार बार आती है जाती है, और यहाँ पर बागीचे में भी बहुत अंधेरा है। उस साइड में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ माता दुर्गा जी का मंदिर है, और इस साइड में गायत्री माता का मंदिर है। सब जगह अंधेरा ही दिख रहा था। अच्छा, पीछे साइड में काली माता का भी मंदिर है। हाँ हाँ महाराज जी, पीछे हम देखे हैं एक मंदिर, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ भी कोई मंदिर है, तो अभी चलते हैं। ठीक है महाराज जी, अभी हम जाते हैं, दिखाएंगे। तो आप भी चलें साथ में महाराज जी, तो अच्छा रहेगा।